Hello, and welcome to the most requested video on how we can use a newspaper for critical reasoning. Welcome, all of you, and today I am going to tell you how exactly you will use any newspaper that you are reading for the purpose of solving critical reasoning questions. Right? Let's directly dive into the video and we'll see how to use a newspaper for critical reasoning. We all know there are many sources, there are many newspapers that you can read in order to up your game in critical reasoning. We know that. We have heard these names, right? The Times of India, the Hindustan Times, the Indian Express, and our very famous The Hindu that we use, right, for reading for the purpose of critical reasoning. See, very important thing is आप कौन से लेवल पर हो. You have to be very honest with yourself कि आपको कितना समझ में आता है, आपको कितनी इंग्लिश पर पकड़ है. राइट अगर आपने बेसिक अभी पढ़ना स्टार्ट किया है इंग्लिश न्यूज़पेपर, देन आई सजेस्ट यू स्टार्ट विद द टाइम्स ऑफ इंडिया. राइट अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इंग्लिश आती है, आई कैन ईजिली अंडरस्टैंड द वर्ड्स, द कंटेंट ऑफ द आर्टिकल्स, देन यू कैन प्रोसीड विद एनी ऑफ दीज 3 लेवल्स, द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू. अब बात यह है कि हम रिकमेंड करते हैं द हिंदू को पढ़ना फॉर द वेरी सिंपल रीज़न कि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम अ वेरी हाई लेवल, जब आप बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ रहे हो तो बेसिक इंग्लिश के क्वेश्चंस तो क्या है आप फिर सॉल्व कर ही लेंगे. यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड इफ समथिंग इज रिटन इन वेरी सिंपल इंग्लिश. राइट चॉइस इज़ योर्स. बी वेरी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ कि हमको कितनी इंग्लिश समझ में आती है. अगर आपने शुरू किया है, यू आर अ वेरी बिगिनर, देन यू टेक द टाइम्स ऑफ इंडिया. एंड इफ़ यू थिंक नो आई हैव टू अप माई गेम, मुझे इंग्लिश समझ में आती है, यू कैन प्रोसीड विद द हिंदू. राइट नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि हमको ऐसा क्यों लगता है कि हम न्यूज़पेपर तो बहुत पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा. दिस इज़ वेरी कॉमन क्वेश्चन अमंग स्टूडेंट्स कि रोज़ हम अखबार पढ़ रहे हैं, हमको 3 घंटे लगते हैं पर उसका कोई भी रिज़ल्ट हमको अपने क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटीज़ में नहीं लगता. सिंपल रीज़न है इसका. यू कैन सी इट ऑन द बोर्ड. इट्स यू आर सिंपली रीडिंग इट. आपने अखबार लिया, आपने उसको पढ़ा, आपने उसको साइड में रख दिया. यू आर डूइंग वॉट? यू आर सिंपली रीडिंग इट बट नॉट यूटिलाइजिंग इट. एंड यूटिलाइजिंग से मेरा मतलब है, आई विल एक्सप्लेन टू यू कि आपको पढ़ते वक्त क्या करना है. राइट यू हैव टू सिंपली लुक इनटू द वीडियो, बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड बी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द वीडियो कि जो मैं बता रही हूँ इट विल हेल्प यू. राइट इट विल हेल्प यू दैट यू डोंट हैव टू रीड, यू हैव टू अंडरस्टैंड. और उसके लिए दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. यू नो इट स्टूडेंट्स, ये मैं बार बार कहती हूँ, यू पिक 1 आर्टिकल एट अ टाइम. आपने अखबार लिया, आपको लगता है यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर फ्रॉम द स्टार्ट टू द फिनिश. आप फर्स्ट पन्ना उठाते हो, यू रीड इट, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब्जॉर्ब कि इसमें क्या लिखा है. फिर सब्सिक्वेंटली आप जैसे जैसे पेजेस में आगे बढ़ते हो ना, आपको भी पता है आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ख़त्म हो जाता है. एंड बाय द टाइम यू रीच द लास्ट ना पेपर का जो लास्ट पेज है, आपको लगता है अब इसको ख़त्म करो. क्यों? क्योंकि 3 घंटे से पढ़ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या किया क्या नहीं किया, आपको पता ही नहीं चल रहा कि उसको यूज़ कैसे किया हमने. फॉर दैट वेरी सोल्यूशन आपको क्या करना है, यू आर अ बिगिनर और नॉट, मतलब आपको अगर न्यूज़पेपर को यूज़ ही करना है टू अप योर गेम, आप लोगे 1 आर्टिकल एट अ टाइम. उसमें भी यू पिक 1 आर्टिकल एंड यू स्टडी इट थॉरोली. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप क्या करोगे, इसको स्टडी करोगे. दिस यू विल स्टडी इट. एंड वाई इज़ दिस इम्पॉर्टेंट? आप एक आर्टिकल लीजिए, बी वेरी ऑनेस्ट विद दैट आर्टिकल कि आपको वो कितना समझ में आया, उसमें ऐसा कौन सा वर्ड था, कौन सा ऐसा टर्म था जो आपको जीके के पर्सपेक्टिव से, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स के पर्पस से समझ में नहीं आया. उसको क्या करोगे आप? अंडरलाइन व्हाट यू डोंट नो. राइट सेकेंड स्टेप, ये आप पढ़ रहे हो, आपने आर्टिकल निकाला है, अब आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो. राइट यू विल अंडरलाइन व्हाट यू डोंट नो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज. राइट पढ़ते पढ़ते सेकेंड स्टेप आप क्या कर रहे हो, सर्कल द न्यू वर्ड. सिंपल, एक ही पेन हाथ में रखना है, अंडरलाइन करना है उस चीज़ को जो आपको समझ नहीं आई, जो आपके लिए नई है. सर्कल करना है उस नए वर्ड को जिसका मीनिंग आपको पता नहीं है. राइट जिसका मीनिंग आप या तो डिक्शनरी में देखना चाहेंगे बाद में या फिर इंटरनेट पर. राइट बट पढ़ते वक्त आपको अपना जो रिदम है वो बिगाड़ना नहीं है.
So you will underline what you don't know, you will circle the new word, and most important, you will write the main idea. न्यूज़पेपर है, उसके साइड में जगह होती है, मार्जिन्स में जगह होती है, सिंपली राइट द मेन आइडिया. नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, राइट द मेन आइडिया करना बहुत ईजी है न्यूज़पेपर में, क्योंकि न्यूज़पेपर में आपको आर्टिकल के साथ में मिलती है हेडलाइन, राइट, टाइटल. हम CR में क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, पुट अ टाइटल टू द पैसेज, गिव अ टाइटल टू द पैसेज, राइट, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन विच यू थिंक इज द टाइटल, राइट. तो वो टाइटल क्या है? न्यूज़पेपर में वो टाइटल है उस न्यूज़ का हेडलाइन. जब आपको हेडलाइन पता है, देन यू नो व्हाट द आर्टिकल इज अबाउट. नाउ योर व्हाट इज योर मेन आइडिया, राइट. आर्टिकल ऑथर ने क्यों लिखा है, क्या कहने के लिए लिखा है, इज योर मेन आइडिया. अब जब आप पूरा आर्टिकल पढ़ रहे हो, उसके ऊपर हेडलाइन लिखी हुई है, देन दिस बिकम्स ईजी फॉर यू, राइट. तो जब आपने आर्टिकल लिया, न्यूज़पेपर लिया, व्हाट माय सजेशन इज, आप पूरे न्यूज़पेपर में से पिक क्या करेंगे, एडिटोरियल. एडिटोरियल वाला पेज आता है, आप टाइम्स ऑफ इंडिया लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, कोई भी, आप डायरेक्टली खोलिए कोई एडिटोरियल का पेज, राइट. पिक वन आर्टिकल, पिक वन एडिटोरियल एंड स्टार्ट रीडिंग इट. ऊपर हेडलाइन लिखी है तो आप उसका मेन आइडिया आसानी से गेस कर सकते हैं, एंड बाय द टाइम यू रीच द एंड ऑफ द आर्टिकल आपको आसानी से पता चल जाता है कि उसका मेन आइडिया क्या है, राइट. अब जब आप उसको पढ़ रहे हो तो आप क्या करोगे, उसको अंडरलाइन करोगे जो आपको नहीं पता, राइट. नेक्स्ट, आप उसमें सर्कल करोगे उस वर्ड को जो आपको नहीं पता. इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं आपको काम नहीं दे रही, मैं आपके साथ में काम करूँगी, राइट. विल वर्क इट आउट टुगेदर. अब आपके सामने स्क्रीन पर आएगा एक आर्टिकल. दिस इज एन एडिटोरियल पिक्ड अप फ्रॉम द हिंदू, ठीक है. अब आप इस वीडियो को क्या करेंगे, पॉज करेंगे. यू विल टेक योर टाइम. अगर आप बिगिनर हैं तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा. अगर आपको पढ़ने की आदत है, यू हैव रेड एम्पल ऑफ आर्टिकल्स, तो आप आर्टिकल को अपनी स्पीड से पढ़ेंगे, राइट. यू विल पॉज द वीडियो, यू विल लुक इनटू द आर्टिकल, आप इसको पढ़ेंगे सही से, एंड यू विल फॉलो दोज 3 स्टेप्स जो अभी मैंने आपको बताए हैं, राइट. यू विल अंडरलाइन इट, जो आपको नहीं पता. यू विल डू व्हाट, सर्कल द न्यू वर्ड जिसका मीनिंग आपको नहीं पता है. एंड थर्ड, क्योंकि इसमें तो टाइटल नहीं है, ऑब्वियसली हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसमें टाइटल मैं क्यों लिखूं, आप इसको पढ़ के इसका मेन आइडिया निकालेंगे, ठीक है. यू विल टेक योर स्वीट टाइम एंड यू विल रीड दिस आर्टिकल, ठीक है. दिस इज़ व्हाट आई मेंट बाय सेइंग कि आप अंडरलाइन करेंगे वो चीज़ जो जीके करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से आपको नहीं पता थी ना. दिस इज़ दैट. इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आपको पता है, नहीं पता है, लेकिन इस आर्टिकल का बहुत इंपॉर्टेंट क्रक्स क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, आपको ये पता होना चाहिए. नेक्स्ट चीज़ जो आपको अंडरलाइन करनी चाहिए थी वो थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI. आपको पता होगा कि न्यूज़ में अभी आया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर अरुण गोयल ने रेजिग्नेशन दिया है. दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट. और अगर कोई चीज़ SBI डिस्क्लोज करने वाली है ECI को, तो ECI कोई तो इम्पॉर्टेंट एंटिटी होगी, हमको पता होना चाहिए. दैट शुड बी योर सेकेंड थिंग जो आपको पता होनी चाहिए. थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच. किसकी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, कौन से कोर्ट में बैठती है, अभी तक इंडिया में कितनी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई गई थी, या कौन से केस में उसकी ज़रूरत पड़ी थी. यू शुड नो दीज आंसर्स, राइट. ऐसा करते हैं, यू टेक दीज 3 पॉइंट्स एंड यू कमेंट इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि इन तीनों का आंसर्स क्या है. यू विल सर्च द इंटरनेट और यू विल पिक योर कॉन्स्टिट्यूशन की बुक एंड यू विल हैव योर 3 आंसर्स, और इसका आंसर आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, राइट. सो व्हाट यू विल डू इन द कमेंट बॉक्सेस, यू विल पुट दीज 3 आंसर्स कि इन तीनों का आंसर क्या है, क्रिस्प लैंग्वेज में, राइट. आपको कोई कहीं से नॉट इंटरनेट से लेके और उसको कट कॉपी पेस्ट नहीं करना है. यू हैव टू पुट 1 लाइन इस टॉपिक के आगे जिससे आपको याद रहे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं, जिससे आपको याद रहे कि ECI क्या होता है, राइट. फॉर योर सेक, कि आपको चीज़ें याद रहें, और नेक्स्ट टाइम यू एनकाउंटर एन आर्टिकल सेम चीज़ के बारे में, तो आपको एग्जैक्टली याद हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, और सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इंडिया में कब बैठी थी. सिंपली राइट इट इन वेरी शॉर्ट वर्ड्स कि आपको वो बात याद रह जाए और मुझे पता चल जाए कि आपने अपना होमवर्क कर लिया है, राइट. सेकेंड स्टेप क्या था हमारे प्रोसेस का, सेकेंड स्टेप वॉज आपको अंडरलाइन, आपको सर्कल करना था न्यू वर्ड को. आई डू इट फॉर यू. सर्कल मैंने नहीं किया, आई हाईलाइटेड इट, राइट. आप शॉर्ट, कॉन्स्टिट्यूट,
exactitude, zealous, anonymous, contempt, brook, redeemed, diligent, unravel. मेरे हिसाब से अगर कोई फर्स्ट टाइमर इस न्यूज़पेपर को, इस आर्टिकल को पढ़ रहा है तो उसको इन वर्ड्स को पढ़ के लगा होगा कि कहीं पर रिदम टूट गया, कि मुझे इसका मतलब नहीं पता, राइट? अगेन, बिगिनर है, प्रोफेशनल है, डज नॉट मैटर. व्हेन यू आर रीडिंग एन आर्टिकल, अगर कोई वर्ड आपको ऐसा लग रहा है इट्स न्यू फॉर माई वोकैबुलरी, यू विल सर्कल इट, यू विल हाईलाइट इट. हाईलाइटर रख लो पास में एंड यू हाईलाइट योर वर्ड्स, राइट? इनके मीनिंग्स व्हाट यू कैन डू, यू कैन सर्च इट ऑन द टिपिकल डिक्शनरी या फिर यू कैन सर्च इट ऑन द इंटरनेट. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि मेंटेन अ नोटबुक. ये वर्ड्स इतने नए नहीं हैं और ऐसा भी नहीं है कि ये वापस नहीं मिलेंगे. मेंटेन अ नोटबुक, 5 मिनट का काम है. यू पुट द वर्ड्स एंड यू पुट द मीनिंग्स इन फ्रंट ऑफ इट, ताकि नेक्स्ट टाइम फॉर योर रिविजन पर्पस आपको पता हो कि मुझे वोकैबुलरी कहाँ से पढ़नी है. और फॉर योर सेक, आपको क्या लिखते हैं ना तो हमको याद रहता है. यू नो इट व्हेन यू राइट समथिंग, यू रिमेंबर इट वेरी वेल. एंड माई एक्सपीरियंस है कि अगर आप इन वर्ड्स को मीनिंग्स के साथ में कहीं पर नोट कर रहे हैं, पुट अ डेजिग्नेटेड नोटबुक फॉर इट, कि मैं इसमें वर्ड मीनिंग्स ही लिखने वाली हूँ. एंड यू रिमेंबर डेली, जब भी आप न्यूज़पेपर लेके बैठे, टेक दैट नोटबुक एंड पुट द न्यू वर्ड मीनिंग्स इन दैट नोटबुक, राइट? आराम से यू पुट योर वर्ड्स एंड यू पुट योर मीनिंग्स, ताकि भविष्य में कभी आपको वही वर्ड वापस देखने को मिले. फर्स्ट थिंग, आपको वो पहले से याद होगा कि ये मैंने कहीं पढ़ा हुआ है और इसका मतलब ये है. सपोज आपको उसका मीनिंग याद नहीं आएगा, बट योर माइंड विल रिमाइंड यू कि ये वर्ड कहीं ना कहीं तो था. एंड देन एट दैट टाइम आप क्या करेंगे, अपनी डिक्शनरी की नोटबुक लेंगे एंड यू विल सर्च दैट वर्ड एंड यू विल हैव योर मीनिंग इन फ्रंट ऑफ यू विदाउट गोइंग टू द इंटरनेट, राइट? सो दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैड टू डू. नाउ मेन पॉइंट, व्हाट इज द मेन आइडिया. जब आपने आर्टिकल पढ़ा, आपको ये समझ में आना चाहिए था कि इस आर्टिकल की स्टार्टिंग में इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है. इस एडिटोरियल में क्या बात हुई, व्हाट इज़ योर मेन आइडिया, राइट? व्हाट इज़ WHAT इज़ योर मेन आइडिया. ये रहा आपका मेन आइडिया कि ये एडिटोरियल क्यों लिखा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ किया है कि वो SBI को और टाइम नहीं देगा टू फर्निश द डिटेल्स. जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था SBI को कि दे हैव टू हैंड ओवर द रिपोर्ट, जिसमें लिखा होगा कि हु हैज़ परचेस्ड पार्टीज दैट हैव एनकैश द इलेक्टोरल बॉन्ड्स, वो उसमें लिख कर देना है. SBI ने कहा था कि डेडलाइन बढ़ा दो, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है बढ़ाएंगे नहीं. दैट यू हैव टू नो, राइट? ये पढ़ते आपको पता चल गया है कि यहाँ पे इसका मेन आइडिया है, राइट? पूरा आर्टिकल आप पढ़ना चाहते हैं तो हम वो पढ़ लेते हैं. SBI has been asked to disclose to the ECI by the end of March 12 तक बताना था कि names of details of the purchasers of the bonds, the dates on which these were bought and denominations. See, जब मैंने आपको कहा कि GK से पर्सपेक्टिव से आपको नहीं पता इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होता है, तो अगर आप इंटरनेट पे देख रहे हैं या आप अपनी किसी बुकलेट में अगर आप देखते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम पूरी एक्सप्लेन्ड है, तो वो इलेक्शन के पर्पस से कौन खरीद सकता है, कौन से बैंक से खरीदी जाती है, साल में कितनी बार खरीद सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स और उसको इनकैश कब करवाना होता है, ये सारी डिटेल्स आपको किसी भी बुकलेट में मिल जाएगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है. उस कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल समझना और ईजी हो जाएगा. एंड व्हेन समथिंग कम्स अप इन द न्यूज़, इट इज़ वेरी इम्पेरेटिव कि आप उस चीज़ को अच्छे से पढ़ें एंड देन यू रिमेंबर, राइट? अब जब आप दिन में क्या एक आर्टिकल कर रहे हैं ना, तो आपके पास में एम्पल ऑफ टाइम है टू इन्वेस्ट दैट टाइम इन दैट वन पर्टिकुलर आर्टिकल, राइट? ये बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स. लिसन, अखबार ख़त्म करके टिक मार्क नहीं लगाना है कि हमने अखबार पढ़ लिया. अखबार में से अगर एक आर्टिकल भी आपने पढ़ा है और बहुत अच्छे से पढ़ा है कि दोबारा अगर उस टॉपिक पर आ जाए कोई आर्टिकल, तो आपको उसके बारे में सब पता है. दैट इज़ योर गोल. यू विल बी रीडिंग द न्यूज़पेपर कंसिस्टेंटली फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, राइट? टिल योर एग्जाम कम्स, राइट? आप उसको रोज़ पढ़ रहे हैं. एंड इफ दिस न्यूज़ अगेन कम्स अप कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम थी, पास्ट अगर फ्यूचर में भी आता है, सपोज जून जुलाई में भी ये चीज़ रिपीट होती है कि मार्च के मंथ में, फरवरी के मंथ में ऐसा कुछ हुआ था, यू विल रिमेंबर इट कि हाँ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम थी, ECI ने ये कहा था, SBI ने ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये एक्शन लिया था. यू विल हैव एन इंक्लिंग की बातें क्या थी. दैट इज़ वाई यू नीड टू फोकस ऑन वन आर्टिकल एट अ टाइम. अभी आप नए हैं तो वन आर्टिकल एट अ टाइम इज़ सफिशिएंट फॉर यू. अगर कोई नया नहीं भी है तो भी वन आर्टिकल इज़ सफिशिएंट फॉर यू. वाई? क्योंकि आप उस आर्टिकल में अभी तक इन्वेस्टेड नहीं थे.
यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम इन दैट आर्टिकल कि अब मुझे ये आर्टिकल पूरी तरीके से आता है, एंड देन आई विल गारंटी कि आपके पास में वो दिन भी आएगा जब आपको वो न्यूज़पेपर, वो जो 3 घंटे अभी तक लग रहे थे रीडिंग में, वही न्यूज़पेपर अंडरस्टैंड करने में आपको 1 आवर मैक्सिमम और 1.5 आवर्स आपका वो काम ख़त्म हो जाएगा, एंड यू विल एन्जॉय इट। फिर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना, इट विल नॉट बी होता ना, काम नहीं लगेगा। इट विल बी समथिंग दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस कि अगर आज मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट आई हैव रेड इन द न्यूज़पेपर, राइट। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू एंड यू वॉच इट अगेन। कोई भी चीज़ एक बार ही पढ़ने से समझ नहीं आती, कोई भी वीडियो एक बार देखने से समझ नहीं आती। वॉच इट अगेन टू रिमेंबर व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू, क्योंकि न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट विल रिमेन इम्पॉर्टेंट for your critical reasoning understanding. You will read as many articles as possible in the newspaper itself. तो why leave it, right? And आज से काम स्टार्ट करेंगे तो आगे वो काम क्या है, एड ऑन होता रहेगा, एंड यू विल बी आपको फ़ायदा होगा, फिर आपको ये काम नहीं लगेगा, एंड यू विल बी utilizing that newspaper for your total preparation of critical reasoning. I hope this video helps, and with that, that's all for the video. Thank you.